सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं साइंटिस्ट RN वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी। पिछले एपिसोडों की तरह आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने जीवन में चीनी की उपलब्धि, लाभ या हानि, और दूध के लाभ या हानि की बात करेंगे। शरीर पर दुष्परिणाम या शुभ परिणाम कैसे होते हैं इस चीज़ में। अब मैं चीनी की बात करता हूं वर्मा जी से कि चीनी आज एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हमारे भोजन का। चीनी के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, आप ये बताइए दर्शकों को। चीनी खाने से क्या हो सकता है, नहीं खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, किस किस रूप में खानी चाहिए, ये आप दर्शकों को बताएं। जानकारी शुरू करने के पहले विपिन जी से परमिशन लेके मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई चीनी क्या भाव है बाज़ार में और गुड़ क्या भाव है। चीनी 40 रुपए किलो मिलती है और गुड़ 25 रुपए किलो मिलता है। गुड़ को बनाने के लिए क्या लगता है? गुड़ को बनाने के कड़ाही, लिए हाँ, गन्ने का रस निकाल के कढ़ाई में उसमें, और चीनी बनाने के लिए चीनी बनाने के बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ये बताइए, ये माइकई लाल कुबेर कहाँ से पैदा हो गए कि 60 रुपए किलो का गुड़ खरीदते और 1 किलो गुड़ से 1 किलो शक्कर बनाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ, और 60 रुपए 65 रुपए खर्च करके चीनी आप बेचते हो 35 रुपए में। ये राज क्या है? इसी में सब छिपा है। मिक्सिंग बताएं दर्शकों को कि चीनी का क्या। गुड़ में इतने सारे विटामिन्स हैं, इतने सारे मिनरल्स हैं, फाइबर तो कम है, बहुत सारे उपयोगी तत्व हैं। ये सब निकाल लिए जाते गन्ने के रस की स्टेज में। गुड़ बनने जा रहा है उसके पहले सब निकाल लो और उसको ऊंचे दामों पे बेच दो। सारा खर्चा, प्रॉफिट तो यही निकल गया। अब उसको गले उतारना है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो क्या करो? तो उस गन्ने के रस में चूना डालो, चूना के अलावा और कई रसायन डालो और फिर उसको शुद्ध करो सफ़ेद दिखने के लिए, क्योंकि आपकी चीनी की आदत है सब जहर सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद दिखनी चाहिए। इसलिए जानवरों को की हड्डियों को कोयला बना करके, जिस जानवर माने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सब जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करो, उसको आग में जलाओ, तपाओ, उससे कोयला बनाओ और इस कोयले से चीनी को सफ़ेद रंग दिया जाता है। इस हिसाब से चीनी खानी नहीं चाहिए। चीनी वे लोग तो नहीं खानी चाहिए जो बहुत जो वेजिटेरियन है और जानवरों से परहेज करते हैं, उनकी मांस से, हड्डी से, उन्होंने नहीं खानी चाहिए। शाकाहारी लोगों को चीनी नहीं खानी चाहिए, इस हिसाब से ये तो पहला है और एक आधा छोटा कारण है। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम आगे हैं जो आगे बताए जाएंगे। चीनी बनने की प्रक्रिया में ये सब होने के बाद अब चीनी का उपयोग और उससे होने वाले बीमारियां। चीनी शरीर में जाने के बाद, रक्त में पहुंचने के बाद रक्त को गाढ़ा बनाती है और ये गाढ़ा रक्त बाल जैसी पतली पतली रक्त वाहिनियों के थ्रू जा नहीं पाता है। जैसे शहद अगर आप चाहें तो पतली ट्यूब से पहुंचा नहीं सकते, इतना गाढ़ा है, चिपक जाएगा। ठीक यही गुणधर्म काफ़ी मात्रा में चीनी रक्त में पहुंचने के बाद लाती। नतीजा ये होता कि अगर हार्ट और ब्रेन, उनमें बहुत बारीक बारीक कैपिलरी होती जो ब्लड पहुंचाती, उनके बाहर ये निकल नहीं पाता है, आगे निकल नहीं पाता है। नतीजा 5 मिनट अगर ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन हेमरेज, 5 मिनट हार्ट को ब्लड नहीं मिले तो हार्ट अटैक, दोनों ब्रेन में और ज़्यादा ना मिले तो पैरालिसिस। तो ये पहली बीमारी है जो हमारी चीनी पैदा करती है, खतरनाक बीमारी। दूसरी बीमारी ये है कि चीनी पचने के बाद, चीनी को अगर आपने 1 किलो चीनी पचाया और आपको 1000 कैलोरी मिल रही है शक्ति, तो 1 किलो चीनी पचाने के लिए आपको 10,000 या 90,000 कैलोरीज खर्चनी पड़ेंगी। माने घाटे का सौदा है। जितनी एनर्जी चीनी को पचाने में खर्च करते उससे बहुत कम हमको उससे प्राप्त होती। तो ये हुआ सेकेंड डिसएडवांटेज। और थर्ड ये है कि चीनी खुद पचने के लिए अपने आप नहीं पचती, ये हड्डी में से आपके कैल्शियम निकालेगी, मसल्स में से सोडियम पोटेशियम निकालेगी, जगह जगह से मिनरल्स निकाल करके ये चीनी खुद पचती है। नतीजा हड्डी से कैल्शियम निकल गया, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल से मैग्नीशियम निकल गए, क्रैम्प्स, और इस प्रकार अनेक बीमारियां ये अपने आप में पैदा करती।
तो चीनी का लाइफ में और कुल मिलाकर के चीनी खाने से घातक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत सारे। चलिए ये आज जो बच्चे बात नहीं मानते माँ बाप की, हाइपर एक्टिविटी चीनी का परिणाम है। ये चीनी जब ब्रेन में इकट्ठी होती है, चीनी के प्रोडक्ट्स, तो ये हाइपर एक्टिव बना देते हैं। आजकल के बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, बात सुनते ही नहीं माँ बाप की। ये थे चीनी के परिणाम। हाँ, और ये पाया गया कि दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, उन सब की जब लाइफ हिस्ट्री निकाली गई तो ये पाया गया कि सब हार्डकोर क्रिमिनल्स वो चीनी के एडिक्ट थे, माने चीनी उनको ज़्यादा खाते थे। चलिए ये तो वर्मा जी ने बताई खास बात कि चीनी के क्या दुष्परिणाम हमारे में हो सकते हैं। अगला, जैसा कि मैंने इस टॉपिक में स्टार्टिंग में बताया था कि हम आज बात करेंगे चीनी, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है दूध, कि दूध की हमारे शरीर के, हमारे लाइफ में क्या उपयोगिता है, किस टाइप का दूध हमें सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट क्या हैं। दूध के बारे में वर्मा जी आप बताइए। दूध तो माँ का दूध होता है, और फिर किसी वैज्ञानिक ने पूछा कि भाई और दूध कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बोला माँ का ही है। माँ के अलावा कौन है, तो गौ माता का है। और बोले बाकी भैंस बकरी ये वो, बोले वो दूध नहीं है। तो दूध माँ के दूध के बराबर अगर कोई गौ दूध ठहरता है तो वो है गाय का दूध, और वो गाय होनी चाहिए देशी। अब देशी गाय का कंसेप्ट खत्म हो गया। देशी गायों को संकरित करके विदेशी गाय बना दी, 70-80 लीटर दूध मिलता है। और चाल ये खेली कि देशी गाय का दूध जो अमृत है उसको नाम दिया A2 मिल्क, और विदेशी गाय का दूध जो जहर है या हानिकारक है उसको नाम दिया A1 मिल्क। और A1 मिल्क का ही प्रचार है। आज भारत में दुख होता है कि 90% डेयरीज A2 मिल्क बना रही, A1 मिल्क बना रही, माने विदेशी गायों से दूध बना रही। जितने प्रोडक्ट हम बाज़ार में खाते, जिसमें मावा है, चॉकलेट्स हैं, अनेक पदार्थ हैं, हाँ पनीर है, ये सब के सब विदेशी गाय के बने। और विदेशी गाय का जो है वो वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाला है कि उसके डीएनए में 67वें पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड है वो जहरीला है विदेशी गाय के दूध में, और हमारे गाय के दूध में 67 पोजीशन पे बहुत अच्छा अमाइनो एसिड है। ये तो गाय के दूध की बात है, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे हिंदुस्तान में भैंस का दूध ही लोग पीते हैं भाई, और उसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भैंस की बात आपने निकाली तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भगवान ने तो सब कंसेप्ट शुरू में ही दे दिए थे कि भैंस जो है, भैंसा वो है यमराज जी का वाहन। तो यमराज जी ने बोल दिया था कि भाई तुमको मेरे पास जल्दी आना है तो भैंस का सहारा लो। अच्छा, जैसा आप कहते हैं वो भैंसा यमराज जी की सवारी है, तो भैंस जो है एक तरीके से अगर भैंस का दूध है तो वो घातक है। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि कृष्ण भगवान क्या चोरी करते थे, दिखाए गए माखन। क्यों भाई, दुनिया में हीरे जवाहरात दुनिया भर की कीमती चीज़ें हैं, मक्खन चुराने में चोरी क्यों, वो भी भगवान लेवल के। तो कोई ना कोई बात रही होगी कि गाय के दूध में कुछ है, इसलिए गाय का दूध ही अमृत माना गया है। एक बात मिश्रा जी, जैसा आप कुछ कहना चाह रहे थे कि शायद ये मीठा और गाय दूध का क्या, जैसे चीनी और दूध, क्या इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? पहले मैं तो ये बोलूँगा कि चीनी जहर है, तो लेने की बात आनी नहीं चाहिए। और रही बात गुड़ की, गुड़ और दूध ले सकते हैं, एक साथ डाल के उबालेंगे तो दूध फट सकता है, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम गैप दे करके गुड़ और दूध एक साथ लिया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज वर्मा जी ने दूध और चीनी की जो नुकसान है, जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, लाभ हानि, उनके बारे में आपको बताया। आपकी समझ में आ गया होगा कि चीनी से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और दूध हमें कैसा पीना चाहिए। चलिए आज इस एपिसोड को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शरीर के रोगों को मिटाने के लिए उपवास कितना, कहाँ तक उचित है, कितना करना चाहिए। अगले एपिसोड का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।